आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज से 5 अगस्त तक डीएससी परीक्षा में बैठने वाले सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी। डीएससी परीक्षा उन व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो शिक्षण में अपना करियर बनाना चाहते हैं और भारत के भावी नागरिकों को आकार देना चाहते हैं। रेवंत रेड्डी ने डीएससी परीक्षाओं के महत्व पर प्रकाश डाला, खासकर वर्तमान समय में जहां समर्पित और भावुक शिक्षकों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन परीक्षाओं के माध्यम से उम्मीदवारों के सपने सच होंगे और वे शिक्षण के पवित्र पेशे में योगदान देने में सक्षम होंगे। तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने बैंकरों से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि राज्य सरकार द्वारा ऋण माफी के लिए जारी किए गए धन का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता किसानों को समर्थन देना और ये सुनिश्चित करना है कि उन पर कर्ज का बोझ न पड़े। प्रजा भवन में बैंकरों के साथ बैठक के दौरान डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कृषि मंत्री तुमल्ला नागेश्वर राव के साथ 2 लाख रुपए की ऋण माफी योजना के कार्यान्वयन पर चर्चा की, जिसका लक्ष्य राज्य में 31,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ करना है। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि 11 लाख से अधिक किसान पहले ही इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं और उन्हें 6,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ऋण माफी योजना के तहत धनराशि 2 किस्तों में जारी की जाएगी। दूसरी किस्त अगस्त माह से पहले जारी करने की योजना है। इस बात पर जोर दिया गया है कि बैंकरों को उन किसानों के साथ संवाद करने की आवश्यकता है जिनके पास 2 लाख रुपए से अधिक का ऋण है और ये सुनिश्चित करना है कि शेष राशि की वसूली की जाए। इसके अतिरिक्त किसानों पर 2 लाख रुपए से अधिक बकाया जमा होने से रोकने के लिए ये उपाय किए जाने चाहिए। आज सोशल मीडिया पर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी द्वारा एक व्यक्ति को गाली देने और थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया है, जिसकी ऑनलाइन व्यापक निंदा हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़ित एक लॉरी ड्राइवर है और ये घटना आउटर रिंग रोड के पास गांधी मैसम्मा जंक्शन पर हुई। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने घटना की तीखी निंदा की और तेलंगाना के डीजीपी से बिल्कुल बेकार भाषा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि क्या ये स्वीकार्य व्यवहार है? कृपया याद रखें कि नागरिक ही पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को वेतन देते हैं। मेरा ट्वीट सिर्फ इस घटना के बारे में नहीं बल्कि मैंने सोशल मीडिया पर कई वीडियो देखे हैं जहां पुलिसकर्मी नागरिकों के साथ बेहद अनुचित तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी पुलिस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस के आदेश के मुताबिक अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ खरीद न ले। ओवैसी ने इसकी तुलना दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और जर्मनी में हिटलर के तानाशाही फैसले से करते हुए इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दूसरी बात ये है कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया। तीसरी बात ये है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडॉनल्ड है, केएफसी है, पिज़्ज़ा हट है, आपके कैफे कॉफी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप?
लोकसभा चुनाव में सपा का प्रदर्शन यूपी में बेहद शानदार रहा था। इस नतीजों से उत्साहित सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने योगी सरकार को कमजोर सरकार तक कह दिया है। अखिलेश यादव के इन बयानों पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव का बयान सामने आया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक पूरे तेलंगाना में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी और आसपास की उत्तरी खाड़ी में बिना निम्न दबाव मध्य क्षोभमंडल तक बढ़ गया है और दक्षिण पश्चिम की ओर झुक रहा है। मानसून ट्रफ कोटा, गुना, कलिंगपट्टनम से ऊपर से गुजर रहा है और मध्य बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। इस मौसमी सिस्टम के कारण आज और शुक्रवार को राज्य में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आज भद्राद्री, कोठागुडेम और खम्मम जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त कुमार भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निजामाबाद, जगत्याल, राजन्ना, सिरसिला, नलगोंडा, जनागांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर और नगर कर्नूल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि निगम बोर्ड से जुड़े कथित घोटाले में ईडी द्वारा कर्नाटक के मंत्री बी नागेंद्र की गिरफ्तारी के कुछ दिनों के बाद कर्नाटक कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर सरकार को गिराने की कोशिश का आरोप लगाया और कहा कि सरकार इसे कानूनी तौर पर लड़ेगी। कर्नाटक के 5 मंत्रियों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कथित कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि कॉरपोरेशन बोर्ड घोटाले को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने आरोप लगाया कि भाजपा केंद्र सरकार का उपयोग करते हैं, फिर उन्हें लगता है कि उनकी राज्य शाखा ढह रही है। पिछले 10 सालों में आप गिन सकते हैं कि उन्होंने कितनी सरकारें गिराई हैं। 2014 में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, कर्नाटक, गुजरात, असम, नागालैंड, सिक्किम और मेघालय और आईटी, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हुआ है। महाराष्ट्र में 2014 में 10 विधायक खरीदे गए। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा अपनी सरकार बनाने के लिए विपक्षी सरकारों को गिराने के लिए एजेंसियों का उपयोग कर रही है और एजेंसियों की खरीद, दबाव और उपयोग कर रही है। जो इनके पास नहीं जाएगा उसे और अधिक परेशान किया जाएगा। जो भी भाजपा में आएगा वो साफ हो जाएगा। 14 विपक्षी दलों ने आईटी, ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कर्नाटक सरकार ने निजी क्षेत्र में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण का मसौदा विधेयक पर रोक लगाई है। इस बीच राज्य के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि इसे वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। एक सरकार के रूप में हम स्थानीय स्तर पर अधिक नौकरियां प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि कर्नाटक एक वैश्विक कार्यबल प्रदान करे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा है। केवल नाटकबाजी है, इश्यू डाइवर्ट करने के लिए ये आज माहौल कांग्रेस के खिलाफ है। आज माहौल सीएम सिद्धरामैया जी के खिलाफ है। आज माहौल एकदम इस सरकार के खिलाफ है। उसको इश्यू डाइवर्ट करने के लिए हर तरीका ढूंढ रहा है। वो एक ये नया तरीका है, केवल इश्यू डाइवर्ट करने के लिए। इच्छा शक्ति, बद्धता नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। अगर कमिटमेंट होती तो आप भी सपोर्ट। कमिटमेंट है ही नहीं। कमिटमेंट है तो पहले कन्नड़ा स्कूल बंद हो रहा है। पहले स्कूल के बारे में सोचना, क्यों बंद हो रहा है? कन्नड़ी का मतलब क्या है? कन्नड़ी का मतलब कन्नड़ा स्कूल हर गांव में बंद हो रहा है। उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है इस सरकार। क्या करता है कन्नड़ियों को? केवल नाटकबाजी। दिल्ली, पंजाब, गोवा, कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु और केरल समेत कई राज्य जल्द ही फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के जरिए शराब की होम डिलीवरी करेंगे। ईडी के मुताबिक स्विगी, बिग बास्केट और जोमेटो जैसी कंपनियां जल्द ही कम अल्कोहल वाले पेय जैसे बियर, वाइन और लिकर की डिलीवरी कर सकती हैं। एक कार्यकारी ने कहा कि ये बढ़ती प्रवासी आबादी विशेष रूप से बड़े शहरों में और बदलती ग्राहक प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए है। ये राज्य इस कदम के संभावित लाभों और चुनौतियों का मूल्यांकन कर रहे हैं। उपभोक्ता भोजन के साथ आनंद लेने के लिए मध्यम अल्कोहल युक्त स्पिरिट को एक मनोरंजक पेय के रूप में मानने लगे हैं। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक कार्यकारी ने कहा कि महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक विशेष रूप से पारंपरिक शराब की दुकानों से खरीदारी करने में असहज होते हैं, जिससे होम डिलीवरी जैसे अधिक सुविधाजनक और आरामदायक खरीदारी की मांग उठी है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।